कम से कम एक बार और छींक साले। बड़ा आया था हेल्प करने वाला, खुद जुकाम लेकर आ गया आया। तूने कहा था कि घर आने के बाद मैं मैसेज करूंगा तब तू आएगा, पर तू तो अभी ही आ गया। आर्यन की बात पर रोहन अपने मोबाइल में उसे टाइम दिखाने लगा। भाई घर पहुंचे हुए मुझे आधे घंटे से ऊपर हो गया है। ओ तेरी, चल तू मेरे रूम के अंदर चल, मैं अभी चेंज करके आता हूँ। भाई मैंने सुना था लड़की के चक्कर में अच्छों की लग जाती है। बड़ा अच्छा आता डोनेट करने वाला बना है। अब भुगत। अबे अच्छा नहीं तो कम से कम बुरा भी मत बोल। तबीयत खराब हो गई तो क्या करूँगा। अभी तो मम्मी पापा भी घर पर नहीं है। लिख कर रख ले, तुझे पक्का हैवी फीवर आने वाला है। रोहन के टोंट पर आर्यन ने आगे कुछ भी नहीं कहा। रोहन जीप चढ़ाते हुए आर्यन के कमरे में चला गया। तभी आर्यन को किसी चीज की जोर से टकराने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज किसी और चीज की नहीं बल्कि रोहन के कमरे में रखी टेबल से टकराने की आवाज थी। अबे आर्यन, ये क्या हाल बना रखा है अपने रूम का। टेबल यहाँ है, बेडशीट वहाँ है, टैब खिड़की पर रखा है, बुक्स फ्लोर पर है, और ये क्या, कुत्ते के खाने की बिस्किट तेरे बेड पर। अपने अस्त व्यस्त पड़े इस रूम को देख आर्यन अपना चेहरा छिपाने लगा। वैसे भी लगातार आ रही छींक और आंख में आ रहे पानी की वजह से उसे कुछ बोलने का भी मन नहीं कर रहा था। लेकिन वहीं दूसरी ओर रोहन था जो एक एक चीज चेक करते करते चुप ही नहीं हो रहा था। ओ भाई, तेरे इस कमरे को देख कर ना मेरा यहाँ GTA खेलने का मन तो क्या, यहाँ खड़ा होने का भी मन नहीं कर रहा है। कचरा खाना है ये, कचरा खाना। हद है यार। आर्यन नोटिस कर रहा था कि जब से उसने रोहन को आयशा के बारे में बताया है तब से वो कुछ वियर्ड बिहेव कर रहा है। उसके बिहेवियर में जेलसी साफ नजर आ रही थी। अबे ज्यादा मत बोल। मेरा रूम भले थोड़ा गंदा है लेकिन इसमें तेरी तरह वो खलीफा की पिक्स नहीं है। मैं तो अपने कमरे में सबको घुसने भी देता हूँ, लेकिन तू तो अपने कमरे में अपने मॉम डैड को भी नहीं घुसने देता। आर्यन की बात पर रोहन ने घूर कर उसकी ओर देखा और फिर गुस्से में पैर पटकते हुए वहाँ से जाने लगा। अबे कहाँ जा रहा है? खेलना नहीं है क्या? खेलने के लिए भी उसे ही बुला ले जिसे तूने छाता दिया है। इतना कहते हुए रोहन ने जोर से दरवाजे को बंद किया और तुरंत ही वहाँ से चला गया। रोहन के वहाँ से जाने के बाद आर्यन ने पहले तो अपने गंदे कमरे के बेड को देखा और फिर विंडो पर मौजूद अपनी टैब को लेकर उसमें सोशल मीडिया सर्फ करने लगा। हालांकि सर्दी की वजह से उसकी आंखों से पानी आ रहा था, पर बावजूद इसके उसने इंस्टा बुक में आयशा का नाम लिखा और उसकी प्राइवेट प्रोफाइल पर चला गया। आयशा मेरा नाम जानती है, क्या करूं? फॉलो रिक्वेस्ट डाल दूं क्या? आयशा के प्राइवेट अकाउंट को देखते हुए आर्यन के दिमाग में तरह तरह की बातें चल रही थी और तभी अचानक उसे जोर की छींक आई। आर्यन को अपनी नाक में भी अजीब सी सुरसुराहट हो रही थी। उसे अपने हाथ पैर भी गर्म महसूस होने लगे थे। उसने आहिस्ते से अपने हाथों में मौजूद टैब को बगल में रख दिया और अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। आर्यन की हालत खराब हुए जा रही थी और मम्मी पापा के घर में ना होने की वजह से वो समझ भी नहीं पा रहा था कि आखिर अब वो क्या करे। वो कराहते हुए करवटें बदले जा रहा था। ओह गॉड, ये कमबख्त नींद भी नहीं आ रही है। तभी अचानक उसकी नजर जैसे ही सामने वाली खिड़की पर पड़ी वैसे ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। खिड़की पर उसका छाता टंगा हुआ था और उसने देखा कि आयशा अपने भीगे हुए कपड़ों के साथ अपने कमरे में खड़ी है। ओह गॉड, ये इतनी दूर से भी कितनी प्रिटी लग रही है। आयशा को देख आर्यन का चेहरा अचानक से खिल उठा। वो बस किसी टल्ली आशिक की तरह सामने की ओर देखने लगा। अपने कमरे में मौजूद आयशा इस बात से अनजान थी कि सामने वाली खिड़की से आर्यन उसे घूर घूर कर देखे जा रहा है। वो तो बस उदास नजरों से अपने भीगे हुए कपड़ों को देखे जा रही थी और तभी उसकी माँ पायल की तेज आवाज करती हुई उसके पास आई। ये क्या, अभी तक भीगे कपड़ों में है तू? अरे तुझे कितनी बार कहा है, बाहर नहीं तो कम से कम घर के अंदर तो मेरी बात सुन लिया कर। चल अब जल्दी से चेंज कर, अभी डिनर भी बनाना है ना। अपनी माँ की कड़क आवाज सुन आयशा ने अपने भीगे हुए कपड़ों को छुआ। वो अपने कपड़े चेंज करने वाली थी पर चेंज करने से पहले
वो जैसे ही खिड़की बंद करने को पहुंची, वैसे ही सामने से झांक रहे आर्यन को देख वो चौंक गई। इधर आर्यन ने भी जब आयशा को अपनी ओर देखते हुए देखा तो वो भी तुरंत पीछे हट गया। ओह शिट, यार कहीं इसने मुझे देख तो नहीं लिया। आर्यन को अफसोस हो रहा था कि उसने खिड़की से आयशा को क्यों देखा। वहीं दूसरी ओर आर्यन की खिड़की से हटते ही आयशा ने उसके अम्ब्रेला को देखा और फिर तुरंत ही खिड़की बंद कर दी। आर्यन की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो दोबारा खिड़की की तरफ देखे, और वैसे भी उसके तपते बदन की वजह से उसे काफी अजीब भी लग रहा था। वो लगातार अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा और कब उसकी आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। सर्दी और बुखार की वजह से आर्यन को अपने बेड से उठने का मन भी नहीं कर रहा था, और इसी वजह से एक बार नींद लगने के बाद वो सीधा सुबह ही उठा। सुबह उठने के बाद आर्यन ने महसूस किया कि उसका बदन अभी भी जोरों से तप रहा है। उसका मन नहीं कर रहा था कि वो बेड से उठकर कहीं जाए। मुझे अब डॉक्टर के पास जाना ही होगा। सच में कल की बारिश ने मेरी हालत खराब कर दी है। आर्यन खुद से बातें करते हुए डॉक्टर के पास जाने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसका कॉल बेल बज उठा। ओफो, ये सुबह सुबह कौन आ गया? कॉल बेल की आवाज सुन आर्यन अलसाया हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। आर्यन को उम्मीद थी कि जरूर दरवाजे पर रोहन होगा, लेकिन जब उसने डोर ओपन किया तो अपने सामने खड़े शख्स को देख वो बुरी तरह से चौंक गया। आर्यन के सामने कोई और नहीं बल्कि आयशा थी, और वो भी अपनी खूबसूरत सी मिनी स्कर्ट और पिंक कलर की टी शर्ट में। गुड मॉर्निंग।